हेलो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ इकोनॉमी एकदम जीरो से। लेकिन प्लीज़ आप क्लासों को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए, मेरा चैनल बढ़ाइए। मैं आप लोगों के लिए हर संभव प्रयास करने के लिए तैयार हूँ। ठीक, देखिए इकोनॉमी ठीक एकदम जीरो से है। ये समझ लीजिए कि आपको अर्थशास्त्र में कुछ नहीं पता। ठीक, इकोनॉमी इकोनॉमी ठीक, इकोनॉमी ठीक, अर्थशास्त्र क्या है? अर्थशास्त्र ठीक। अब अर्थशास्त्र आपका इकोनॉमी जो है दो टाइप से है। कितने टाइप से है? दो टाइप से। ठीक, ठीक है। एक बेसिक बता रहे हैं, ठीक है। आप लोग नोट्स बनाना चाहें तो बना लीजिएगा। ये क्या है? अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र ठीक। प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करवाइए। आपको पूरा मैटर एकदम ऐसे मिलेगा जैसे आप सोचेंगे कि ठीक है, बिल्कुल एकदम ऐसे। देखिए मैं भी तैयारी कर रहा हूँ, मैं भी रिवीजन कर रहा हूँ इसी तरीके से। तो मैं अपना पूरा बेस्ट ही दूंगा आप लोगों को, कोई चीज़ नहीं छूटेगी। ठीक, तो एक होता है आपका वेस्टी। क्या होता है? वेस्टी। वेस्टी इंग्लिश में इसको बोलते हैं माइको। क्या बोलते हैं? माइको ठीक। और एक होता है आपका समष्टि। क्या होता है? समष्टि ठीक। एकदम आपका एनसीईआरटी के बेस से है ये, कहीं कुछ नहीं इससे ज़्यादा आपको पढ़ना है। ठीक है, ये क्या है? समष्टि। इसको बोलते हैं माइक्रो। क्या बोलते हैं? माइक्रो ठीक। आवाज़ मेरी धीमी है, थोड़ा सा माइक ठीक नहीं है, माइक बदल देंगे तब आवाज़ आपको अच्छी आने लगेगी। ठीक, तो हमें पढ़ना होता है वेस्टी। समष्टि हमारे काम की नहीं है। ठीक है, तो वेस्टी में क्या है? वेस्टी में आपके तीन क्षेत्र हैं। कितने क्षेत्र हैं? तीन क्षेत्र ठीक। मेनली तीन क्षेत्र हैं, होते पांच हैं। ठीक, तो मेनली हम आपको तीन बता देते हैं जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। ये सभी एग्जामों में तीन ही क्षेत्र के बारे में पूछता है, चौथा पांचवें के बारे में नहीं पूछता। ठीक, तो पहला क्षेत्र है आपका प्राथमिक क्षेत्र। क्या है? प्राथमिक क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र ठीक। और दूसरा है आपका, दूसरा कौन सा है? द्वितीयक क्षेत्र। क्या है? द्वितीयक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र ठीक। द्वितीयक क्षेत्र। थोड़ा वीडियो क्वालिटी भी ठीक नहीं जा रही है। ठीक गैस, तो आप लोग बस कमेंट प्लीज़ करिए ताकि मैं इसे और अच्छा कर सकूं। ठीक, और एक है आपका तृतीयक क्षेत्र। क्या है? तृतीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र ठीक, तृतीयक क्षेत्र ठीक। तो हमने ये तीन क्षेत्र जान लिए। अब कहेंगे कि प्रथम क्षेत्र किसे कहेंगे? तो जो हम कृषि से, मतलब प्राथमिक क्षेत्र जो हम प्रकृति से प्राप्त करते हैं, मतलब जैसे कृषि से। ठीक है, कौन सा आएगा आपका? कृषि। कृषि से जैसे गेहूँ, गेहूँ, चावल, दाल वगैरह जो भी प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो ये सब आपका प्राथमिक क्षेत्र में आएगा। फिर द्वितीयक क्षेत्र किसे कहेंगे? तो जब हम इसका औद्योगिकरण करके, मतलब जैसे आटे के, गेहूं के आटे का ब्रेड बना देंगे तो उसका मूल्य तो बढ़ जाएगा। तो जब इससे हम इसका मूल्य बढ़ा देंगे तो ये होगा औद्योगिकरण। एक तरफ से कह देंगे, क्या कर देंगे? औद्योगिकरण। तो ये हो जाएगा द्वितीयक क्षेत्र में। क्या होगा? औद्योगिकरण कर दिया। क्या कर दिया? औद्योगिकरण, औद्योगिकरण। जब हम किसी चीज़ का औद्योगिकरण कर देते हैं मतलब उसका मूल्य बढ़ जाता है, तो वो हो जाता है आपका द्वितीयक क्षेत्र में। किस में हो जाता है? द्वितीयक क्षेत्र में। ठीक, आप लोग समझ गए होंगे बहुत अच्छे से। ठीक, और तृतीयक क्षेत्र में आपका आता है सर्विस सेक्टर, श्रम सेवा। क्या होता है? श्रम सेवा। जैसे लोक सेवा आयोग, यूपीएससी वगैरह जितनी भी सर्विसें हैं सब क्या हैं? श्रम सेवा है। ठीक है, यानी कि ये है आपका सर्विस सेक्टर। क्या आएगा यहाँ पे? आपका सर्विस सेक्टर। तो आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे इन तीनों क्षेत्रों को। ठीक, अब हम समझते हैं कि अर्थव्यवस्था के कितने प्रकार होते हैं। ठीक है,
अर्थव्यवस्था के कितने प्रकार होते हैं? तो इसको मिटा दें हम, देख लीजिए। अब देखते हैं कि अर्थव्यवस्था के कितने प्रकार होते हैं। ठीक, तो अर्थव्यवस्था के प्रकार, अर्थव्यवस्था के प्रकार, अर्थव्यवस्था के प्रकार, ठीक, टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। ठीक है, तो ये होता है आपका 3 प्रकार की, कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। पहली होती है आपकी समाजवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था। ठीक है, दूसरी होती है आपकी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। कौन सी? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। और तीसरी होती है आपकी मिश्रित, मिश्रित अर्थव्यवस्था, मतलब इन दोनों का मिश्रित रूप, मिश्रित अर्थव्यवस्था। ठीक, मिश्रित अर्थव्यवस्था। ठीक है, तो अब आप पूछेंगे कौन सी अर्थव्यवस्था कहाँ लगती है, तो ये आपकी जब अल्प विकसित देश हैं, कौन से देश होते हैं? अल्प विकसित देश। अल्प विकसित देश जो होते हैं वहाँ पे आपका समाजवादी अर्थव्यवस्था लगती है। यहाँ पे क्या होता है कि सरकार का पूरा नियंत्रण होता है, हर जगह सरकार का, मतलब बाजार अपने से कोई मूल्य निर्धारित नहीं करती, सरकार जो है वहाँ पे मूल्य निर्धारित करती है। तो सरकार का हस्तक्षेप ज़्यादा होगा, इतना आप जान लीजिए। सरकार का हस्तक्षेप होता है, किसका हस्तक्षेप? सरकार का हस्तक्षेप होता है, हस्तक्षेप। ठीक है, हस्तक्षेप होता है। और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था आपका बाजार नियंत्रण होती है, किसके नियंत्रण होती है? बाजार में, बाजार नियंत्रण होता है। यहाँ कोई सरकार का नियंत्रण नहीं होता है, और यहाँ पे आपका सरकार का नियंत्रण होता है। ठीक, और मिश्रित में दोनों होता है, थोड़ा बहुत सरकार का नियंत्रण होगा और आधा बाजार का, मतलब आधा आधा, 50-50 वाली बात कह सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगी आपकी मिश्रित अर्थव्यवस्था, तो आपको समझ में आई होगी। इसके बाद हम कितने प्रकार की बेरोजगारी होती है वो देखेंगे। फिर उसके बाद हम आ जाएंगे अपना कि बैंकिंग किस तरीके से चल, बैंकिंग प्रणाली क्या है, ये सारी चीज़ें। तो थोड़ी सी छोटी सी क्लास है, आप लोग प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए ताकि आपकी प्रॉपर क्लासेस चल पाएँ। अभी मेरे पास डेटा कम है इसलिए मैं छोटा सा क्लास लिया हूँ आज। आज मुझे अपलोड भी करना था बहुत सारी क्लासें, लेकिन कर नहीं पाया। 2-3 क्लास आपकी अच्छी से आ जाएंगी। तो ठीक है गाइस, थैंक यू।